देखिए, आपके दोनों सवालों में ही पूरी दुनिया के लिए जवाब है। एक तरफ आपने दिलावर सिंह जी का सवाल पूछा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने पर्चा लगाया है, सबको पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ नाम पूछने पर भी पर्चे लग जाते हैं? अगर मैं कल को किसी का नाम जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ, मैं उनकी आइडेंटिटी जानना चाहता हूँ, मैं उनकी तफ्तीश करना चाहता हूँ, या सिर्फ एक कैजुअली नाम पूछना चाहता हूँ, तो क्या मेरे पे पर्चा लग जाएगा? यही सच्चाई है यूजीसी की, यही हमारी सारी लड़ाई है। यूजीसी का खिलाफत हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें इतनी खोखली चीजें डाली गई हैं, जिससे कि एक अपर कास्ट जो है नहीं, एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को किसी भी एंगल पे जो अगर कोई ग्रो कर रहा है तो जेलसी के चलते उसको दबाने के पूरे पूरे आसार हैं। नाम पूछने पर जहां पर्चे लग रहे हैं, इतनी छोटी सी बात पर पर्चे लग रहे हैं, तो आपको खुद अंदाजा लगा देना चाहिए कि यूजीसी को क्यों स्टे लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्यों उस पर स्टे लगाया। पिछले दिनों हमने देखा कुछ लोग इसकी सपोर्ट में आए, आ सकते हैं, उनका संवैधानिक हक है, मगर मैं लोगों को कहना चाहता हूँ भड़काव में ना आए। जो चीज एक बार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखें, वो हमारे देश का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है, उस पर विश्वास रखें। मेरिट्स के ग्राउंड पे सब चीजें डिस्कस होंगी। मेरे यहाँ कहने से, किसी के फेवर में कहने से कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी। लोगों के आगे ये रिक्वेस्ट है, खासकर रिजर्व कैटेगरी से एक रिक्वेस्ट है। मेरा एक सवाल है, आप लोग अपने घर पे बैठकर ये सोचो, चाहे मेरे खिलाफ बोलो चाहे मेरे साथ बोलो, मगर ये सोचो कि अगर 70 साल आपको रिजर्वेशन दी गई और उसके बाद भी आज आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो हल क्या है? गलती किसकी है? गलती मेरी तो नहीं, वासुदेव सिंह तो नहीं आया आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने। सरकार ने तो आपको रिजर्वेशन दी। अब अफसर का बेटा ही आगे अफसर बना, और एक गरीब जो रिजर्व क्लास है, जिसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए थी, उसको नहीं मिली, उसको वंचित रखा गया। इसमें गलती किसकी है? मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, रिजर्व क्लास को कहना चाहता हूँ, आपस में इकट्ठे हो जाओ, एक दूसरे का साथ दो, समाज का हिस्सा बनो। और सबसे पहले जिन लोगों को आप जिताते हो, जो रिजर्व कोटे में ही जीत के आज कोई एमपी बन जाता है, कोई एमएलए बन जाता है, कोई कॉर्पोरेटर बन जाता है, कोई डीएसपी एसएसपी बन जाता है, सबसे पहले तो उनको पकड़ के जमीन पर लाओ। क्योंकि इसका चीज का एक ही हल है, जो बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं उनको जमीन पर लाओ, ताकि वो आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर लेके जा सके। बाकी जो यूजीसी है सिर्फ और सिर्फ जहर है, जिसे समाज को बांटा जाएगा। ऑलरेडी इंडिया एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ दुश्मन है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, नीचे श्रीलंका है, उसके साथ भी हमारी कोई दोस्ती नहीं है, नेपाल दोस्त था, वो भी अब अगेंस्ट है। और ऐसे मंजर में अगर हमारी सरकार चाहती है कि इंडिया के विद इन भी सिविल वॉर हो जाए, एक जाति दूसरी जाति का सिर काटने को दौड़े, एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ हो जाए, सड़कों पर आके रोष प्रकट करे, तो इससे देश का सिर्फ और सिर्फ विभाजन होगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी मुश्किल से देश जो है वो जोड़ा हुआ है। इस देश में कई बोलियां बोली जाती हैं, कई रिलीजन है, कई रीजन है, कई कल्चर है, कई भाषाएं हैं, कई चेहरे हैं, कई रंग है। इन लोगों को अगर आपस में जोड़ के रखा है तो एक काफी पतली सी, मैं कहना चाहता हूँ कि देयर इज अ वेरी थिन थ्रेड, एक पतले से धागे ने हम सबको जोड़ के रखा है। अगर सरकार इस धागे को भी तोड़ना चाहती है तो फिर बड़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ये तकरीरें करना बंद कर दो कि आप विश्व पटल पर भारत को विश्व गुरु बनाओगे। आपस में लड़ाकर, आपस में बांटकर, आगजनी कर कर कोई विश्व गुरु ना आज तक बना ना बन पाएगा। सरकार को मेरी सलाह है, एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी सलाह है कि ऐसे मुद्दों पर आप कड़े एक्शन लो, किसी को भड़काने मत दो। ये समाज बड़ा सेंसिटिव है, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर हमें एकता से चलना है, साथ में चलना है। और यूजीसी का मसला जो है वो कानून तय करेगा, वो न्यायालय तय करेगा, वो न्यायाधीश तय करेंगे, और जो भी उनका फैसला होगा वो हमें मंजूर है। स्वर्ण जाति कोई है ही नहीं। देखिए, जनरल कैटेगरी को सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि यूजीसी जो हम खोल के पढ़ते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जहर की बोतली है जो हमारे सिरों पर डाली जा रही है। उसके अंदर कोई वजह नहीं, कोई वाजिब नहीं, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नाम पूछने पे एफआईआर लग रही हैं, तो सोचो जब ये यूजीसी आएगा, जो बना ही इस मोटिव से है कि जो बच्चे हैं कॉलेजेस में उनके ऊपर फेक एलिगेशन लगेंगे, तो कमेटी में जाएंगे और कमेटी में बंदे सारे एक ही जाति के होंगे, तो कितना अन्याय होगा। 1% अगर न्याय ये दे भी देंगे तो 99% जो फेक एलिगेशन है उनको जज कौन करेगा? उन बच्चों को न्याय कौन दिलाएगा? जिनको ये स्वर्ण जाति बोलते हैं, उन स्वर्ण जातियों को न्याय कौन दिलाएगा? यही पूरी लड़ाई है। एक नजर से, एक चश्मे से, एक नजर से सबको देखना पड़ेगा। जो गलत है उसको सजा दो। हमारा न्यायालय जो है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, काफी स्ट्रांग है। अगर मैंने गलती की है तो मेरे को उस गलती की सजा मिलेगी। मेरे को ये सजा नहीं मिलेगी कि मेरी जाति क्या है, या मेरी जाति देख के मेरी सजा को बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। यही हमारी लड़ाई है। जब इस देश को आजाद किया था तो एक सोच के साथ किया था कि सब बराबरी के साथ होंगे। वी फॉलो सरदार भगत सिंह जी, जिन्होंने शहादत देने से पहले कहा था कि मैं इस देश को एकता से देखना चाहता हूँ, जहाँ कोई गरीब ना हो, जहाँ कोई अमीर ना हो, जहाँ कोई जाति ना हो। तो ऐसा ही हमें फॉलो करना चाहिए। जो मॉडल हमारे फ्रीडम फाइटर्स छोड़कर गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। आपस में लड़ाने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। एक सवाल है, पहले हम हंगर स्ट्राइक में आपने इसकी बात की, 54 नंबर पर थे, आज हम हंगर स्ट्राइक में 125 नंबर पर है। एक सवाल ये जी। दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि भाजपा हिंदू को हिंदू के साथ लड़ाने की कोशिश कर रही है? अगर है तो क्या आने वाले वक्त में दलित को घोड़े पर दूल्हा बनकर देखना पसंद होगा या नहीं? देखिए, 3 सवाल हैं आपके। पहला सवाल हंगर स्ट्राइक का, तो मुझे अच्छा लगा कि किसी ने तो ये चीज पूछी,
क्योंकि आज की डेट में अगर आप सड़कों पर जाओ या मीडिया के सामने कोई भी आकर बोलता है, या तो वो हिंदू मुस्लिम करता है, या वो पक्षपात करता है, या वो लोगों के आपस में लड़ाने की बात करता है, या ऐसे खोखले बिल्स यूजीसी के खिलाफ बोलता है जैसे आज मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि सरकार ने काफी अच्छे से हमारे माइंड को डाइवर्ट कर दिया हुआ है। जो बोलने वाले मुद्दे हैं, जहां पर बोलना चाहिए, चाहे हमारा लिटरेसी रेट है, चाहे हमारा हंगर रेट है, या फिर हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है, हर चीज में हम पीछे हैं। और बात करते हैं, हमारी सरकार कहती है कि हमें विश्व गुरु बनाना है। हम बनना चाहते हैं, हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, और मगर सरकार जो है हमें आपस में बांट रही है। ऐसे बटा बटा के अगर ये हमें आगे लेकर जाएंगे तो देश का विकास नहीं होगा। आपका दूसरा सवाल था कि ये जो दलित को घोड़े पर बैठा हुआ मैं देखना चाहूंगा या नहीं। जब दलित की शादी होगी, अगर मुझे कार्ड आएगा तो मैं देखूंगा ही ना। वो उसका अधिकार है, अगर वो हाथी पर बैठना चाहता है वो बैठे, अगर उसके पास चौपर है वो चौपर पर बैठे, वो जिस पर भी बैठना चाहता है उसको संविधान हक देता है, जितनी उसकी जेब है उस पर वो बैठे। ये सोच काफी पीछे रह गई है, जहां पर घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता था। और अगर आज भी देश में, मैं कबूल करता हूं कि आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये चीजें होती हैं, तो उन इलाकों में पुलिस इंप्लीमेंटेशन करो, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो वहां जोर लगाएं। सब पर क्यों इस चीज की मार लगाई जा रही है? अगर मेरे दिमाग में सोच ही नहीं कि मैं किसी को अपने से ऊपर या नीचा समझता हूं, तो मेरे ऊपर क्यों इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है? इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, एक नजर से सबको देखो, सब हिंदुस्तानी है, सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, और इस देश के अंदर सबकी कुर्बानी है, सबकी जान बसती है।